प्यारे मित्रों, हम जिसे तप समझते हैं, प्रार्थना समझते हैं, प्रभु मिलन का मार्ग समझते हैं, शायद उसमें बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल। और कोई दो चार लोगों से गलती हो रही तो पकड़ में भी आ जाती। लाखों करोड़ों लोगों से वही गलती बारंबार दोहराई जा रही है और वो इतनी प्रचारित, इतना उसका विज्ञापन हो चुका है कि हम हिप्नोटाइज्ड हो गए। हमको भी लगता है कि ये सही है, बिल्कुल गलत चीज हमें सही लगने लगी है और इसलिए सही चीज हमें गलत दिखाई देती है। एक छोटी सी कहानी से आज की चर्चा शुरू करता हूं। पुरानी कहानी है, जब यात्राएं बड़ी मुश्किल थीं, तीर्थ यात्रा को कम ही लोग जा पाते थे। अक्सर वृद्धावस्था में जाते थे, यही सोचकर कि शायद यह अंतिम यात्रा हो, पता नहीं वापस लौटना भी हो ना हो। वास्तव में यात्राएं अत्यंत दुर्गम थीं। तो एक गांव में कहीं सेठ था। वो हमेशा सोचता था कि काश कहीं तीर्थ को जाऊं, लेकिन जा नहीं पाता था। उसे हमेशा लगता था कि दुकान छोड़ के जाऊंगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर पता नहीं मेरे बेटे दुकान को संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे। बड़ी चिंताएं रहती थीं। लौटा कि मैं नहीं लौटा, कहीं रास्ते में ही खत्म हो गया तो। फिर एक बार उसने सुना कि गांव में एक साधु रहता है झोपड़ी में, वह तीर्थ यात्रा को जा रहा है। तो उसने उसको बुलाया और उससे निवेदन किया कि क्या आप मुझ पर एक कृपा करेंगे, मेरी तरफ से भी 100 रुपये ले जाइए और भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल है, लेकिन कुछ मैं भी अर्पित करना चाहता हूँ प्रभु के चरणों में। उस जमाने में 100 रुपये बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। उस साधु ने कहा ठीक। वह 100 रुपये अपने संग ले गया, किंतु रास्ता था लंबा और बीच बीच में कहीं कहीं ऐसी परिस्थितियां पड़ी कि उस साधु को लगा कि यहाँ पैसा खर्च करना ज़रूरी है, किसी की सहायता हो सकती है, कोई बीमार है और चिकित्सा की ज़रूरत है, उसके पास पैसे नहीं हैं। साधु ने अपने 100 रुपये में से कुछ दे दिए। कहीं कोई भूखे लोग मिल गए, उनके लिए भोजन का इंतजाम कर दिया। कहीं कुछ बाढ़ग्रस्त लोग थे एक गांव में, उनकी कुछ सेवा कर दी। उनके मकान टूट फूट गए थे, पानी में बह गए थे, उसमें काफ़ी पैसा खर्च हो गया। लंबी थी यात्रा और धीरे धीरे पैसे खर्च होते चले गए। जब वह तीर्थ स्थल पर पहुंचा, उन 100 रुपयों में से मात्र 1 रुपया ही उसके पास बचा था। उसने जाके भगवान के चरणों में वह 1 रुपया चढ़ाया, सेठ जी का नाम लेते हुए कि उनकी तरफ से भेजे गए हैं, और क्षमा भी मांग ली कि उन्होंने 100 रुपये दिए थे, किंतु मैं क्या करूं, मेरा हृदय नहीं माना। रास्ते में कहीं कुछ ज़रूरत आन पड़ी, कोई ज़रूरतमंद दिखा, मैंने वहाँ खर्च कर दिए। मेरी भूल चूक के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु। इस भाव से उसने वह 1 रुपया चढ़ाया। फिर वह वापस लौटा। संयोग की बात, सकुशल अपने गांव वापस पहुंच गया। करीब 8 महीने लगे इस आने जाने में। जाके उसने सोचा कि सबसे पहले सेठ जी को बता दूं कि क्या हुआ। जब आवश्यकता आन पड़ी तो मैंने कहीं और खर्च कर दिया। यह बताने के लिए जब वह सेठ जी के द्वार पहुंचा, तो इसके पहले कि वह अपना मुंह खोलता, सेठ जी ने उसको चरण स्पर्श करते हुए धन्यवाद दिया और कहा कि भगवान ने मुझे दर्शन दिए और उन्होंने बताया कि तुमने 100 रुपये नहीं चढ़ाए, सिर्फ 99 रुपये चढ़ाए। 1 रुपया कहाँ गायब हो गया। वो साधु तो हैरान हुआ। उसने कहा नहीं सेठ जी, आपने कुछ गलत सुन लिया होगा। भगवान को सिर्फ 1 रुपया चढ़ाया, बाकी 99 तो आम जनों के लिए, साधारण लोगों के लिए, साधारण घटनाओं में खर्च हो गए। उस सेठ ने कहा नहीं, भगवान ने मुझे पूरी बात बताई है। जो तुमने प्रेम से, करुणा से खर्च किए थे, वही परमात्मा को चढ़े हैं।
जो पत्थर की मूर्ति पे जाके तुमने चढ़ाया, भगवान ने उसको काउंट नहीं किया। उन्होंने सही हिसाब दिया है कि तुमने 99 रुपये चढ़ा दिए, 1 रुपया नहीं चढ़ाया, 1 रुपया वेस्ट गया। हम जैसा सोचते हैं और अस्तित्व की नज़रों में जैसा दिखाई देता है, प्रभु की नज़रों में जैसा है, शायद बहुत डिफरेंट है, अलग अलग है। हमारी नज़र में जो मूल्यवान है, हो सकता है अस्तित्व की नज़रों में उसकी कोई कीमत ना हो, और जो हमारे लिए बहुत कीमती लगता है, हो सकता है बिल्कुल ही निर्मूल्य हो। कई बार तो ठीक उल्टा भी हो जाता है। कितने सन्यासियों ने अपने घर परिवार को छोड़ दिया, पिछले हजारों साल का हिसाब लगाएं तो करोड़ों में उनकी गिनती होगी। अपना कर्तव्य नहीं निभाया, अपने परिवारजनों का, प्रियजनों का साथ नहीं दिया, बल्कि उन्हें भारी दुख दे के छोड़ के चले गए। क्या तुम सोचते हो कि परमात्मा इनसे प्रसन्न होगा? कभी नहीं हो सकता। इनको शांति मिली कि नहीं जंगल में जाके, भगवान जाने, मुझे तो नहीं लगता कि मिली होगी। इतने कठोर हृदय वाले व्यक्ति को कैसे शांति मिलेगी, जरा सोचो। जो अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ आया, अपने भाई बहनों को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को असहाय अवस्था में, उन पे क्या बीती होगी बाद में भगवान जाने। वो माता पिता इंतजार कर रहे थे कि बुढ़ापे की लाठी मेरा बेटा होगा, लाठी गायब हो गई बीच में। उन वृद्धों पे क्या गुजरी। जिस पत्नी के साथ अग्नि के साथ फेरे लगाए थे, वो कसम खाई थी कि सुख दुख में साथ निभाएंगे, अचानक पति के जीवित रहते हुए उसे विधवा जैसा जीवन जीना पड़ा होगा। बेचारे बच्चों का क्या कसूर, उन्हें मदद चाहिए थी, सहारा चाहिए, देखभाल चाहिए थी, ये आदमी ने वो ना दी। वो बच्चे अनाथ जैसे हो गए होंगे। हो सकता है कुछ उसमें से मर जाएं, जीवित ही ना रह पाएं, कुछ हो सकता है मजदूरी करें, कुछ हो सकता है भिखमंगे हो जाएं। बड़ी दुर्दशा हुई होगी। इस सब का अपराधी कौन? और ये जो सज्जन सोच रहे हैं कि मैं प्रभु के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर रहा हूं, ये पता नहीं किस काल्पनिक प्रभु के जीवन में अर्पित हो रहे हैं। वो इनके मन की धारणा, एक अंधविश्वास। जहां चारों तरफ जीवन धड़क रहा था, वहां जो करने योग्य था वह तो किया नहीं। और मानसिक दार्शनिक धारणा मन में कोई बैठी हुई है, उसके अनुसार जिसको ये समझ रहे हैं प्रभु, जो कि है ही नहीं, इनकी कल्पना, इनकी मनगढ़ंत कथा, या इनकी मनगढ़ंत नहीं, दूसरों की मनगढ़ंत। दूसरों ने इनको इतनी सुनाई, इनको सच लगने लगी। एक और बहुत प्यारी कहानी ओशो के प्रवचन में आती है, शायद आपने सुनी भी होगी, कि एक ईसाई फकीर कई सालों तक पहाड़ के ऊपर एक गुफा में रहा। कोई 30 साल तक प्रार्थना करता रहा कि प्रभु दर्शन दो, प्रभु दर्शन दो, लेकिन उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, दर्शन नहीं दिए परमात्मा ने। वो भी थक गया था, बहुत व्रत उपवास किए थे, भांति भांति की साधनाएं की थीं, तपस्याएं की थीं, लेकिन उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। आखिर उसने यही सोचा कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, परमात्मा मुझसे नहीं मिलना चाहता, मैं इस योग्य नहीं हूं। तो फिर उसने सोचा कि साधना छोड़ दूं। 30 साल बहुत हो गए, अब वापस लौट चलूं संसार में। जब वो पहाड़ी से नीचे उतर रहा था,
अब सब भूल भाल गया था ईश्वर के बारे में। वो सब फिलॉसफी त्याग दी थी उसने। 30 साल में सिद्ध हो गया था कि वो व्यर्थ ही परिश्रम कर रहा है, शायद उसकी कल्पना ही झूठ है, ऐसा कुछ है नहीं। बीच रास्ते में पहाड़ से उतरते हुए एक जगह एक भेड़ उसे दिखाई दी, जिसको पैर में चोट लगी थी और खून बह रहा था उसके घुटने से। इसको बड़ी दया आई। उस भेड़ के लिए क्या करे। वहाँ जो हो सकता था, उसको जो ज्ञान था थोड़े जड़ी बूटी का, पेड़ पौधों से, वह उसने पत्ते तोड़े, उसके घुटने पे बांधे, अपने कपड़े में से फाड़ के एक पट्टी उसके बांधी। जब वो ये सब कर ही रहा था, तभी अचानक परमात्मा के दर्शन हुए। वो तो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि प्रभु 30 साल आपको पुकारा और आप नहीं आए, और अभी जब मैं आपको भूल ही चुका हूं, मैंने मन ही मन ठान लिया है कि आप हो ही नहीं, मेरी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ गईं। अभी तो मैं एक बहुत साधारण सा काम कर रहा था, कोई प्रार्थना भी नहीं कर रहा था, कोई ध्यान भी नहीं कर रहा था, इस भेड़ के चोट को पट्टी बांध रहा था, और आपने दर्शन दिए। भगवान ने कहा तुमने पहली बार प्रार्थना की है। यह तुम्हारा प्रेम का, दया का, करुणा का छोटा सा कृत्य, यह मुझे खींच लाया। 30 साल तुम जो बकबक कर रहे थे, वहां प्रार्थना दोहरा रहे थे, उससे मेरे कान दुखने लगे थे सुन सुन के, मेरे कान पक गए थे। लेकिन ये छोटा सा कृत्य, 30 साल गुफा में बैठे बैठे तुम्हारे हृदय में कभी करुणा नहीं जन्मी। जैसे प्रेम भाव नष्ट ही हो गया था, तुम बिल्कुल पाषाण हृदय हो गए थे। आज पहली बार तुम्हारे हृदय में कोमलता और सद्भाव उत्पन्न हुआ है। प्यारे मित्रों, हम जिसे तप समझते हैं, प्रार्थना समझते हैं, प्रभु मिलन का मार्ग समझते हैं, शायद उसमें बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल। और कोई 2-4 लोगों से गलती हो रही तो पकड़ में भी आ जाती। लाखों करोड़ों लोगों से वही वही गलती बारंबार दोहराई जा रही है, और वो इतनी प्रचारित, इतना उसका विज्ञापन हो चुका है कि हम हिप्नोटाइज्ड हो गए। हमको भी लगता है कि ये सही है, बिल्कुल गलत चीज हमें सही लगने लगी है, और इसलिए सही चीज हमें गलत दिखाई देती है। थोड़ा सा जागना, चौंकना, सुनी सुनाई बातों को भूल जाना, और अपने हृदय से, अपने बुद्धि विवेक से, अपने भीतर से निर्णय आने देना। क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करने योग्य, क्या नहीं करने योग्य, अपने भीतर से आने देना। दूसरों से जो सुन रखी शिक्षाएं, उनको जरा परे हटा देना। एक बात पक्की है कि वो आज तक काम नहीं आई, किसी और के भी काम नहीं आई, फिर भी उनका विज्ञापन इतना ज्यादा है, और हम लोग विज्ञापन से बहुत प्रभावित होते हैं। बिल्कुल झूठी बात बारंबार बारंबार दोहराई जाए, दोहराई जाए, सुनते 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 हम मानने लगते हैं। और कोई बात अगर पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाए, तब तो कहना ही क्या। स्वर्ग और नरक, और पाप और पुण्य, और भगवान, विधाता, भाग्य, ग्रह नक्षत्र, जन्म कुंडली, हस्तरेखाएं, न जाने कैसी कैसी बिल्कुल झूठी बकवास, वह हमें सार्थक प्रतीत होने लगी। चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तीर्थ स्थान, पवित्र नदियां, गजब गजब की कहानियां। रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी आया था।
उसने बताया कि मैं गंगा स्नान करने आया हूँ ताकि पाप धुल जाएं, यहीं पास में आपका मंदिर है, सोचा आपके भी दर्शन कर लूं। आप क्या क्या कहना है, क्या गंगा में स्नान करने से पाप छूट जाते हैं? रामकृष्ण बड़े सीधे सरल आदमी थे, मजाक भी करते थे तो जरा जल्दी पकड़ में ना आए। उन्होंने बड़े भोलेपन से कहा कि निश्चित रूप से जब सब लोग कहते हैं कि पाप छूट जाते हैं गंगा में, तो छूट जाते होंगे, पर एक बात याद रखना, फिर गंगा में डूबे रहना, क्योंकि अगर तुम बाहर निकलोगे तो फिर वे छलांग लगा के तुम पे सवार हो जाएंगे। नदी के किनारे बड़े बड़े वृक्ष लगे ना, देखते हो, वो किस लिए लगे हैं? वो कहने लगा मुझे क्या पता, आप बताइए। रामकृष्ण का इसी लगे हैं, वो पाप जो हैं जब तुम डूबोगे पानी में तो वो तुमको छोड़ देंगे, वो पेड़ों पे जाके बैठ जाएंगे, और जहां तुमने सिर बाहर निकाला पानी के, फट से वो छलांग लगा के फिर चढ़ जाएंगे। और खतरा और भी है, तुम्हारे वाले तो चढ़ ही जाएंगे, हो सकता दूसरों को भी चढ़ जाएं। परमहंस ने सहज भाव से व्यंग्यात्मक ढंग से बात कह दी। पता नहीं भाई व्यक्ति समझा कि नहीं समझा। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पाप करें और नदी उसे धो दे? तो बड़ा अच्छा इंतजाम हुआ, फिर रिफ्रेश हो गए, फिर जाके फिर पाप करो। बहुत ही चालबाज लोगों ने ये तरकीबें खोजी, शॉर्टकट, क्योंकि जनता भी शॉर्टकट के फेवर में है। कोई सरल उपाय बताइए, और हमें जो बताने बैठे हैं उन्होंने इसको शोषण का उपाय बना लिया, शॉर्टकट। चर्च में चले जाओ, पादरी को बता दो कि ये पाप किए हैं, वो कुछ दंड देगा कि चर्च में इतने डॉलर दान कर दो, उतने डोनेशन दे दो, बात खत्म, मुक्त हो गए पाप से। फिर आ जाना महीने 2 महीने बाद, तुम बिना पाप के तो रहोगे नहीं। सस्ता उपाय, चर्च में प्रायश्चित करो, दंड भरो, पाप से मुक्ति, स्वर्ग पक्का। ये खेल कैसे चलता है? दोनों तरफ से, एक हाथ से ताली नहीं बजती। वो जो शोषण करने वाले हैं वो, और जिनका शोषण हो रहा है ये भी उतने ही चालाक हैं। आप ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ जो एक्सप्लॉइटर हैं वो चालाक हैं, वो धूर्त हैं। ये आदमी भी बड़ा धूर्त है। ये प्रायश्चित, ये पवित्र नदी में स्नान, ये पूजा प्रार्थना कुछ काम नहीं आएंगे। जीवन को देखो, जीवन नियम से चल रहा है और नियम का कोई अपवाद नहीं होता। जैसे विज्ञान नियमों की बात करता है, कोई एक्सेप्शन नहीं होता, ठीक ऐसे ही पूरा जीवन, चेतना के, मन के भी नियम हैं, और नियम अनुसार चीजें होती हैं। और हमारे महात्मागण, हमारे पादरी, पुरोहित, पंडित, ये हमें शॉर्टकट बताते हैं। ये कुछ चमत्कार कर देंगे बीच में अचानक, और हम राजी हो जाते हैं क्योंकि हम भी यही चाहते हैं। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो सकता। अपने जीवन को हमें स्वयं सुंदर बनाना है, संवारना है, अपने मन को समझना है। अपने मन को समझ के फिर हम दूसरों के मनों को भी समझ जाते हैं, क्योंकि मन तो हमारे सबके एक से हैं। अपने हृदय को, अपनी चेतना को जानकर हमेशा सबकी भी समझ उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सब में वही चेतना व्याप्त है। दूसरे को समझने से शुरू नहीं करना, स्वयं भीतर अपना निरीक्षण करना, क्योंकि वो निकटतम है। अगर हम वहां भी सही सही निरीक्षण नहीं कर पा रहे, दूसरा तो फिर बहुत दूर है, वहां का हम पता नहीं लगा सकते। कई लोग मेरे पास आ जाते हैं शिकायत करने, खासकर पति पत्नी, दोनों एक ही बात कहते हैं। पति भी कहता है पता नहीं कैसी औरत, इसको मैं समझ ही नहीं पाया, 20 साल हो गए साथ रहते रहते। और यही बात पत्नी कहती है कि हमारी किस्मत ही फूटी थी,
ये पति परमेश्वर मिले हैं, इनको समझना ही मुश्किल। आप दूसरे को समझने की कोशिश मत करो, ये नहीं होने वाला। 20 साल नहीं, तुम 20 जन्म साथ रहो तो भी नहीं समझ सकते। दूसरा बहुत दूर है, कितने ही निकट हो फिर भी दूर है। तुम स्वयं के सर्वाधिक निकट हो, वहां टटोलो, वहां फिर सब समझ में आ जाता है। फिर अपना ही समझ में नहीं आता, सारे जीवन के बारे में समझ आ जाता है। अपने भीतर ऑब्जर्व करने में, निरीक्षण करने में 2 चीजों का ख्याल रखना, एक सजगता, खूब होश, क्योंकि बेहोशी में हम सपने देखते हैं, होश में सपना टूट जाता है। तो हम सच जान रहे कि नहीं जान रहे, कहीं किसी भ्रांति में तो नहीं है। तो इसका एक ही उपाय है, हम पूर्ण सजगता साधें, खूब होशपूर्ण हो जाएं। ओशो की भाषा में उसी का नाम ध्यान है, खूब होशपूर्ण। और दूसरा, यह होश तनावपूर्ण ना हो, प्रेम पूर्ण और विश्राम पूर्ण हो, खूब रिलैक्स्ड मैनर में। अक्सर हम होशपूर्ण होते हैं खतरे के क्षणों में, किंतु वे खतरे के क्षण तनाव भरे होते हैं। अभी कोई चाकू लेके आ जाए और आपकी छाती पर अड़ा दे, निश्चित रूप से आप अत्यंत होशपूर्ण होंगे, किंतु यह होश तनाव से भरा होगा, आप रिलैक्स नहीं होंगे। और ऐसा होश दूसरे के प्रति होगा, वो क्या करने वाला है, अपने प्रति नहीं होगा। तो जिसे हम ध्यान कह रहे हैं, भक्ति कह रहे हैं, उसमें 2 तत्व अनिवार्य हैं, होश अपने प्रति, और चूंकि यह कोई खतरा नहीं है, हम आराम से बैठे हैं, अपना ही निरीक्षण कर रहे हैं, तो यह घटना अत्यंत प्रेम पूर्वक हो, यह दूसरा शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल विश्राम पूर्वक। इसको तनाव ना बनाएं। कई लोग ध्यान को, प्रार्थना को, भक्ति को बहुत तनाव बना लेते हैं, बड़ा सीरियस और गंभीर मामला, वो चूक जाते हैं। बिल्कुल नॉन सीरियस, हंसते खेलते, गाते गुनगुनाते, मस्ती में झूमते हुए। तो ध्यान के साथ गैर गंभीरता, नॉन सीरियसनेस जुड़ जाए। आज हम जो कीर्तन करने वाले हैं वह इसी तरफ इशारा करता है। फिर उसके बाद हम मौन में डूबेंगे, कुछ क्षण संगीत बजेगा, कुछ क्षण अंतराल होगा, उस अंतराल में ब्रह्म का नाद सुने। संगीत सुनते सुनते हमारे कान खूब सेंसिटिव हो जाते हैं, लो वॉल्यूम का संगीत होगा, अचानक वह बंद हो जाएगा और आप सुनने में उत्सुक हैं, तो निश्चित रूप से नाद ब्रह्म सुनाई देने लगेगा। उसमें डूबें। आज तक आपने परमात्मा की जो भी धारणा सुनी है, पढ़ी है, उसको परे रख दें। परमात्मा ओम का नाद है, अनहद नाद है, इस बात को ग्रैस्प करें। मैं जानता हूं मुश्किल कहां आती है, मुश्किल बचपन से सुनते चले आ रही जो बातें हैं वो बीच में आती हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो आपने सुना समझा, पढ़ा लिखा, वह नॉन एग्जिस्टेंशियल, मनगढ़ंत कहानियां हैं। वो अनहदनाद एग्जिस्टेंशियल है, यह अस्तित्व का स्वर है। ये मेरी आपकी कल्पना नहीं है, ये वास्तव में है, दैट विच एग्जिस्ट्स, इसका अस्तित्व है।